छात्रों, आप सबके मंगल कामना के साथ आज की कक्षा में हम लोग अन्योक्ति विलासः संस्कृत पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हमने दो भागों में बांटा है ताकि छोटा छोटा होने से अध्ययन करने में आसानी रहेगी। तो आइए हम लोग चलते हैं अन्योक्ति विलासः पाठ का अध्ययन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग अन्योक्ति विलासः शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। अन्य उक्ति से अन्योक्ति बना है। अन्य उक्ति अ के बाद उ आया है जिसका ओ हो गया है, यानी यहाँ कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। और या आ के बाद ई उ रील री इत्यादि आता है तो ई का या उ का वो री का री का आदेश हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया है? उ का ओ हो गया है, इसलिए यहाँ गुण संधि है। अब आइए देखते हैं अन्य उक्ति, यानी कि कथन किया गया है लेकिन उसका अर्थ दूसरा भी होता है। ठीक है, तो अन्योक्तियों का जो चमत्कार है, सौंदर्य है, उसी का अध्ययन करना है। एक तरह से देखिए, मैंने हिंदी में लिखा है किसी कथन का दूसरा अर्थ ग्रहण करना अन्योक्ति कहलाता है। किसी कथन का दूसरा अर्थ ग्रहण करना अन्योक्ति कहलाता है। अन्योक्ति क्या कहलाता है? किसी कथन का दूसरा अर्थ ग्रहण करना। अब आइए देखिए, पहला श्लोक इसमें जो दिया है अन्योक्ति का, वह है नितराम नीचोस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मां कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीतासि। और दूसरा देखिए, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वम अस्मिन् अधुनान्य कुलव्रतम पालयिष्यति कः। तीसरा है कोकिल यापय दिवसान यावत विरसान करील विटपेषु यावन मिलदलिमालः कोपि रसालः समुल्लसति। तो आइए सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। तो शब्दार्थ में देखिए, नितराम शब्द आया है। नितराम का हो गया अर्थ हो गया कि अत्यधिक। नितराम माने अत्यधिक। फिर नीच, नीच का अर्थ हो गया गहरा। अस्मि, अस्मि शब्द इसमें है, अस्मि का अर्थ हो गया हूं। खेदम, खेदम का अर्थ हो गया दुख। और कदापि, कभी भी। मां कृथा, मत करो। यतः शब्द आया है, यतः माने क्योंकि। परेशान, परेशान का अर्थ होता है दूसरों के। अगुण ग्रहिता से गुण को ग्रहण करने वाले, गुणों को ग्रहण करने वाले। दूसरी पंक्ति का देखिए, नीर क्षीर विवेके दूध और जल को अलग करने की बुद्धि। क्या है? नीर क्षीर विवेक क्या है? दूध और पानी को अलग करने की बुद्धि, विवेक। हंसालस्यम, हंस और आलस्य माने आलस्य। त्वमेव, त्वम इव तुम ही। और चेत माने यदि। तनुते, करते हो। तनुते का अर्थ क्या हो गया? तनुसे, तनुसे का अर्थ हो गया करते हो। फिर कहते हैं कि विश्वम अस्मिन, अस्मिन विश्वम, इस विश्व में, इस संसार में, अधुना आज, अन्य दूसरा। ध्यान दीजिएगा, इस संसार में आज, अन्य माने दूसरा, कुलव्रतम, कुलव्रत कुल की परंपरा का, पालयिष्यति पालन का कौन करे। अब आगे देखिए, देखिए यहाँ विश्वम संसार में, अधुना आज, कुलव्रतम कुल के व्रत को। अब आइए एक श्लोक और बचा है, उसका भी एक अर्थ समझ लेते हैं, फिर हम अनुवाद एक साथ बताते हैं। अंतिम श्लोक का शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ कोकिल, कोकिल का अर्थ होता है कोयल। यापय माने बिताओ। दिवसान माने दिनों को। यावत माने तब तक। विरसान माने नीरस। करील माने नीम। विटपेश माने वृक्षों पर। यावत माने जब तक। अलिदल माला भौरों का समूह। रसालह आम। और समूलसत सुशोभित
होता है। तो ये शब्दार्थ रहा। शब्दार्थ को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आगे अनुवाद करने में आप लोगों को आसानी रहेगी। अब आइए हम लोग इसके अनुवाद पे चलते हैं। देखिए, नितराम नीचो अस्मि इति त्वं खेदं कूपः कदापि मा कृथा अत्यंतं सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासि। अनुवाद को देखिए, कहते हैं कि अत्यधिक नीच हूं ऐसा, अत्यधिक नीच हूं ऐसा कूप, कूप से तात्पर्य है कुआं, अखेदा माने दुख, यानी यह कुएं को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे कुएं, हे कुएं, मैं अत्यधिक गहरा हूं, नीच हूं, ऐसा दुख तुम मत करो, ऐसा कष्ट तुम मत करो। हे कुएं, तुम ऐसा दुख मत करो, इस बात का कष्ट मत करो कि मैं अत्यधिक नीच हूं। और यहां शब्द दिया है मत करो, यहां से लेना है मां कृथा कदापि, कभी मत करो। मां कृथा माने मत करो, कदापि माने कभी मत करो। हे कुएं, मैं अत्यधिक नीच हूं, गहरा हूं, इस बात का दुख तुम कभी मत करो। क्यों? क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो, तुम क्या हो? यतः माने क्योंकि, क्योंकि तुम अत्यंत शीतल हृदय धारण करने वाले हो। कुएं का जल एकदम शीतल होता है और आज तो हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, जमाने में कुएं का पानी ही लोग पिया करते थे, यानी कुएं के जल की शीतलता सराहनीय होती है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, और दूसरी विशेषता तुम्हारी यह है कि परेशान गुण ग्रहीतासी, दूसरे के गुण को ग्रहण करने वाले हो। यहाँ गुण ग्रहीतासी में गुण का एक और अर्थ होता है रस्सी, क्योंकि कुएं से जल कैसे निकाला जाता है? रस्सी के माध्यम से निकाला जाता है। तो यहाँ गुण का अर्थ रस्सी भी होता है। करे कि तुम दूसरे की रस्सी को धारण करने वाले हो, ग्रहण करने वाले हो, या दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। फिर से देख लीजिए, और इसका दूसरा अर्थ भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। हे कुएं, मैं अत्यधिक गहरा हूं, नीच हूं, इसका दुख तुम कदापि मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरे के गुण को ग्रहण करने वाले हो। अर्थात कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने छोटा होने का कष्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों के गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए और खुद को मधुर बनने का प्रयास करना चाहिए। अब आइए दूसरे श्लोक में आते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वमस्मिन् अधुनान्य कुलव्रतम पालयिष्यति कः। नीर क्षीर विवेके, दूध और पानी को अलग करने के विवेक में, हे हंस, त्वमेव तुम ही आलस्यम तनुषे चेत, आलस्य करोगे। आगे देख लीजिए फिर से, हे हंस, दूध और जल को अलग करने के विवेक में तुम ही आलस्य यदि करोगे तो अधुना अस्मिन् विश्वम, आज इस संसार में कह कौन कुल की परंपरा का पालन करेगा। ठीक है, जैसे हंस क्या करता है, हंस का एक गुण होता है कि वह दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, यानी कि जो न्याय का काम करता है। दूध और जल को अक्सर न्याय, दूध और जल को अलग करने का संबंध न्याय से किया जाता है। तो कहते हैं कि हे हंस, अगर तुम ही दूध और पानी को अलग करने के विवेक में आलस्य करोगे
तो आज इस संसार में कौन है जो अपने परंपरा का पालन करेगा। अर्थात हर व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का विलंब या आलस्य नहीं करना चाहिए। अंतिम श्लोक आज का है, कोकिल हे कोयल यापय बिताओ, तब तक बिताओ। यापय माने बिताना होता है, देखिएगा, दिवसान दिनों को, यावत तब तक, विरसान नीरस करील बिटपेसु नीम के वृक्षों पर। कहते हैं कि हे कोयल, तुम तब तक अपने दिनों को नीम के वृक्षों पर व्यतीत करो जब तक, यावत माने जब तक, भंवरों का समूह, अलिदल मालह, अली माने भंवरा, दल माने समूह, अलिदल मालह भंवरों का समूह किसी आम के सुशोभित होते हुए आम के वृक्षों पर नहीं मंडराता है। ठीक है, या फिर कोई आम का वृक्ष भंवरों के समूह से सुशोभित नहीं होता है। फिर से देख लीजिए, कहते हैं कि हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को तब तक नीम के वृक्षों पर व्यतीत कर लो जब तक कोई आम का वृक्ष भंवरों के समूह से सुशोभित नहीं होता है। अर्थात यहाँ दूसरा अर्थ निकलेगा कि बुरे दिनों को शांत भाव से व्यतीत कर लेना चाहिए और अच्छे दिनों का इंतजार करना चाहिए। इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करेंगे। पार्ट 2 में हम बाकी, दूसरे भाग में हम बाकी की व्याख्या करेंगे, बाकी का अनुवाद समझाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय से आपके मोबाइल पर पहुंचता रहे, और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आपके साथी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।